भगवान के सामने भगवान का विरोध करने वाले लोग थे। तो आज अगर धर्म का भगवान का विरोध किया जा रहा है तो कोई अतिशयोक्त नहीं है। हाँ, उस समय जब भगवान थे तब उनके विरोधी थे। शिशुपाल ने उसका विरोध किया, यद्यपि विरोध करता ही रहता था, स्वभाव में था भगवान का विरोध गाना, लेकिन एक मर्यादा थी, वो मर्यादा में रह करके गाता था। हर एक व्यक्ति के जीवन में एक मर्यादा होती है, हमें मर्यादा रेखा का कभी अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। सामने वाला चाहे कितना स्वातंत्र दे दे, स्वतंत्रता दे दे, छूट दे दे, लेकिन हमें अपनी मर्यादा में ही रहना चाहिए। भगवती सीता मर्यादा रेखा का जब उल्लंघन करती हैं तो उनका हरण हो जाता है। बड़ा आश्चर्य है, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने क्या लिखा है। हमारे यहां संबंधों का जो अभिज्ञान है उसमें जिसके साथ स्त्री का विवाह हुआ है वो पति है, और पति का छोटा भाई क्या कहलाता है, देवर। तो देवर के लिए भौजाई माता के तुल्य होती है। यही तो संबंध है हमारे यहां। संबंधों की परिभाषा में तो यही बताया जाता है कि देवर के लिए उसकी भावज माता के तुल्य है। तो देवर अपनी भाभी के पैर छूता है, यही है अपने यहाँ शिष्टाचार। लेकिन जब हनुमंत लाल अशोक वाटिका लंका से वापस आने लगे तो जो निवेदन किया है भगवती सीता ने वो बहुत रहस्यपूर्ण निवेदन है। अनुज समेत गहेहु प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणता इसको क्या कहोगे। भगवती सीता हनुमान जी से कह रहे हैं कि जाइएगा और मेरे स्वामी के मैं पैर बाद में छू रही हूं। अनुज समेत गए प्रभु चरना, दीन बंधु। इसको क्या, इसकी व्याख्या क्या करोगे? हमारे यहां तो शिष्टाचार में ये है नहीं। और ऐसी श्रेष्ठतम मर्यादा में लक्ष्मण ने अपना जीवन जिया है कि जब सीता हरण हुआ और सुग्रीव जहां बैठा था उसने आभूषण जो सीता जी ने फेंके थे वो राम जी को दिखाए, क्या यही तुम्हारी धर्मपत्नी है सीता? तो अब राम जी को लगा कि कहीं हमसे चूक ना हो जाए। अत्यधिक क्षोभ में, शोक में कभी कभी बुद्धि काम नहीं देती है, तो जरा आप समीक्षा करवा लो अपने भाई लक्ष्मण से। तो लखन से पूछा, क्यों भैया, ये तुम्हारी भौजाई सीता के ही आभरण हैं, तुम पक्का करो। तो जवाब क्या लक्ष्मण ने दिया है कि भैया जब से मैं अयोध्या छोड़ करके आया हूं तो मैंने माता के चरणों को ही केवल देखा है। ऐसी श्रेष्ठ मर्यादा जिसने 14 वर्ष सीता जी के केवल चरणों में ही दृष्टि रखी हो, उसे पता ही नहीं है कि मेरी भावज, मेरी मां भगवती सीता हाथ में क्या पहनती है, कान में क्या पहनती है, कंठ में क्या पहनती है, मस्तक पर क्या धारण करती है, शेष शरीर के जो आभरण हैं उसके विषय में लखन को ज्ञान संज्ञान भी नहीं है। मर्यादा तो ऐसी जी रहे हैं सीता के साथ 14 वर्ष, लेकिन भगवती सीता हनुमान जी से कह रही है कि नहीं, अनुज सहित समेत गए वो प्रभु। इस पर कभी विचार किया आपने?
बोलिया आनंद कंद भगवान की जय। मैं थोड़ा सा निवेदन करूंगा आपसे। ये जो मर्यादा थी सीता जी जानती हैं कि वो बहुत शिष्ट है, केवल मेरे चरणों में दृष्टि रखता है, मुझे मां मानता है, लेकिन इस समग्र शिष्टाचार को छोड़ करके चिंतन किया है सीता ने, तब वो संदेश हनुमान को दिया है। 4 चरण राघव राम का अनुसरण करते हुए अयोध्या से बाहर निकले थे। 2 चरण लक्ष्मण के और 2 चरण सीता के। लक्ष्मण जी के 2 पैर और 2 पैर भगवती सीता के। इन चारों कदमों ने अनुगमन किसका किया है? राघव राम जी का, उनका पीछा किया। लेकिन जिसकी गहन निष्ठा थी भगवान के चरणों में, उसके चरण तो भगवान के पीछे पीछे बने रहे, और मेरी निष्ठा चूकी, इसलिए मेरे दोनों चरण राघव स्वामी से दूर हो गए। तो जो पात्रता भगवत प्रेम में लक्ष्मण के अंतर्मन में है, वो मुझ में नहीं है। हम बहुत छोटे हैं, बहुत पीछे हैं। 4 कदम निकले थे राघव राम जी के पीछे पीछे चलने के लिए 14 वर्ष का संकल्प लेकर के, लेकिन संकल्प डिगा, प्रेम डिगा। किसका? लक्ष्मण का नहीं, मेरा डिगा। यदि मुझे भगवान के स्वामी राघव राम के चरणों में ही अगाध प्रेम होता, तो मैं उंगली सोने के मृग के ऊपर नहीं उठाती। मेरी निष्ठा तो चूक गई। प्रेम होना चाहिए था भगवान के चरणों में, और मैंने प्रेम कहां किया? उनके चरणों से चित्त हटा करके मैंने चित्त दिया स्वर्ण मृग में। ये मृग चरण मुझे लेकर के आ, तो मैं चूकी। मेरी निष्ठा, मेरा प्रेम भगवान के चरणों से हट करके एक मृग के आकर्षण में चला गया, इसीलिए मुझे राघव राम से दूर होना पड़ा। और वो 2 चरण लक्ष्मण के जो एक रत्ती भर निष्ठा में पीछे नहीं हुए, हटे नहीं, वो आज भी राघव राम के पीछे पीछे है। इसलिए लक्ष्मण के चरण सीता की चरण से इस दृष्टि की तुलना में कहीं श्रेष्ठ हैं। इसलिए अनुज समेत गए वो प्रभु चरण। ये केवल भगवत प्रेम की दृष्टि से की गई समीक्षा है। शिष्टाचार तो यहीं धरा का धरा रह जाता है। उस शिष्टाचार का क्या मतलब, उस शिष्टाचार का, समाज के शिष्टाचार का क्या अभिप्राय, क्या महत्व, जहां भगवान के चरण से ही चित्तवृत्ति छूट जाए, जहां भगवान के चरण दूर हो जाएं, हम भगवान के चरणों से दूर हो जाएं, ऐसे शिष्टाचार को क्या करोगे? चाटोगे। संसार का श्रेष्ठ शिष्टाचार यदि भगवान के चरणों से दूर करता है, तो वो शिष्टाचार श्रेष्ठ नहीं हो सकता है। बोलिया आनंद कंद भगवान की जय। चूक गई मर्यादा से, मर्यादा सीमा थी एक, लक्ष्मण ने एक रेखा खींची थी, अब उसका अतिक्रमण हुआ तो सीता का हरण हो गया।